हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। मेरे राजे तब भी भारी थे, आज भी भारी है और हमेशा भारी रहेंगे। कि 14 फरवरी 2025 को मूवी रिलीज हो गई भाई, छावा। छावा मूवी नहीं लग रही। मैं मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। 400 साल के बाद आपको ये मौका मिला है। इतिहास में अगर मेरे राजे का देखूं, महसूस करूं, चीज को कभी भी मूवी के हिसाब से देखने मत जाना, क्योंकि खून का एक एक कतरा कतरा इस जमीन पे बहाया। कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ये चीज अपनों ने गद्दारी नहीं की होती ना, तो इतिहास कुछ अलग होता और इतिहास के पन्नों पे इस औरंगजेब का नाम कभी नहीं होता। तो उसी वजह से आज 50 करोड़ 52 करोड़ लोग प्रयागराज में नहा रहे कुंभ मेले के अंदर। कि मैंने भी मेरे राजा का इतिहास, उनकी जिंदगी पढ़ी है। और हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। वो कहते ना भाई, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे राजे तब भी भारी थे, आज भी भारी है और हमेशा भारी रहेंगे इस दुनिया पे, इस धरती पे और हर उस दुश्मन पे जिसकी सोच सनातन के विरुद्ध है। तो अभी अभी जैसे आपने देखा कि 14 फरवरी 2025 को मूवी रिलीज हो गई भाई, छावा, जो मेरे राजे की है। और आज हर एक हिंदू, हर एक मराठा, हर एक भारतीय वासी के आंखों से आंसू आंसू और आए बह रही है भाई। वो क्यों बह रही है? क्योंकि हमारी जनता, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी सारे सनातनी, जितने भी मराठा है, उन सबको वो एक छावा मूवी नहीं लग रही है और लगनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो जनरली यही बातें सोच के जा रहे हैं कि भाई मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर एक मूवी है। लेकिन मैं सबको भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस कहानी को, उस जीवन चरित्र को कभी मूवी के हिसाब से और उस नज़र से मत देखो मेरे भाइयों। उस मूवी को, उस कहानी को कभी भी, आप भले ही मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन मूवी आपके मन में कभी मत रखना। उस टाइम पे जब भी आप उस जीवन चरित्र, उनकी कहानी को देखने जाओगे ना, सिर्फ यही मन में रखना कि आज मैं मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास देखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और मेरे आंखों के सामने मेरे राजे ने मेरे स्वराज के लिए और मेरी इस जनता के लिए, मेरी मराठाओं के लिए क्या, वही सोच लेके आपको थिएटर में जाना है, वही सोच लेके आपको उस कहानी को, उस इतिहास को देखना है। और आज 400 साल के बाद आपको ये मौका मिला है, जो हर किसी के नसीब में नहीं। क्योंकि आज तक ऐसी मूवी, आज तक ऐसा इतिहास, आज तक ऐसी आत्मचरित्र छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कभी नहीं बनी। ठीक है ना? क्योंकि कुछ दुश्मनों ने, कुछ मुगलों ने, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर की जिन्होंने उनकी जीवन की कहानी, उनका इतिहास छुपा के रखा था। और आज तक दुनिया के सामने, उनकी नज़रों के सामने वो कहानी, वो आत्मचरित्र आया ही नहीं मेरे दोस्तों। अभी आपको मौका मिला है तो जाओ, जागो, उठो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो इतिहास में अगर मेरे राजे का देखूं, महसूस करूं, इमोशन अगर मेरे अंदर आते हैं, मैं अगर आंसू बहाता हूं, तो वो चीज़ मेरे अंदर में खुद आत्मसात करके मेरे जीवन उसे ज़रूर फॉलो करूं। क्योंकि रिक्वेस्ट है सबको एक बार दोबारा, उस चीज़ को कभी भी मूवी के हिसाब से देखने मत जाना। क्योंकि हमारे संभाजी राजे ने स्वराज के लिए अपने खून का एक एक कतरा कतरा इस जमीन पे बहाया। उसकी आंखें, उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके हाथ काट दिए गए, उनके नाखून नोच लिए गए, उनकी जुबान काट दी गई, पैर काट दिए गए, उनका सर काट दिया गया। इतनी सारी यातना एक राजा को क्यों, क्वेश्चन मार्क्स होता है, क्यों क्यों क्यों? सिर्फ धर्म के लिए, सिर्फ धर्म और धर्म के लिए। क्योंकि धर्मवीर एक ही था, मेरा शंभू राजा। क्योंकि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज अगर उस टाइम पे नतमस्तक होते ना औरंगजेब के सामने, तो आज इतिहास होता ही नहीं और हम भी नहीं होते। अगर वही चीज़ अपनों ने गद्दारी नहीं की होती ना, तो इतिहास कुछ अलग होता और इतिहास के पन्नों पे इस औरंगजेब का नाम कभी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ नया करना है, कुछ नया इस सृष्टि आपके लिए सोच रही है ना, तो आपको उतनी तकलीफें भी देगी, उतना जुल्म भी करेगी और उतनी यातना भी देगी। और वही यातना, वही जुल्म मेरे राजा ने
हमारे लिए, हम सब के लिए भाई सहन किए, और उसी वजह से आज 50 करोड़ 52 करोड़ लोग प्रयागराज में नहा रहे कुंभ मेले के अंदर, सिर्फ हिंदू धर्म का नाम लेके। और वो धर्म आज अगर जिंदा होगा तो सिर्फ मेरे राजा की वजह से, मेरे शंभू राजा, मेरे छत्रपति संभाजी राजे की वजह से। तो याद रखना, उस मूवी को देखने के लिए जा रहे, सिर्फ नाम आपके मुंह पे अगर मूवी आ रही है तो ठीक है, लेकिन आप अगर सोच रहे, अगर आप आपके दिल में ऐसा सोच रहे कि ये सिर्फ एक मूवी है, तो आप गलत है। आप कोई एक असली हिंदू सनातनी और कोई मराठा नहीं है। उस मूवी को एक इतिहास, एक सच्चाई के नाम से और एक आत्मचरित्र के नाम से, मेरे राजा की जिंदगी के नाम से देखो, पहचानो और महसूस करो, और हमेशा जिंदगी के लिए उसे अपनाओ। इतना बलिदान, इतना त्याग अगर कोई कर सकता है तो मेरा सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज, मेरे शंभू राजा कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। मेरा कहने का मीनिंग यही है मेरे दोस्तों, कि जो इतिहास आप देख रहे हो और देखने जाने वाले हो, अपने परिवार का एक छोटा सदस्य भी होगा ना, तो उसको दिखाओ, स्पेशली गर्ल्स को दिखाओ कि आप खुद का ख्याल कैसे रख सकते हो, खुद को दुश्मनों से कैसे बचा सकते हो। सिर्फ स्वराज है, ये स्वतंत्र है, उसे अच्छी तरह से जियो और सामना करो हर एक प्रॉब्लम का, हर एक दुश्मन का। जीत आपकी होगी। तो ये सोच हमेशा आपको रखनी है। अगर आप छावा मूवी देखने के लिए जा रहे हो, तो एक इतिहास देखने के लिए जा रहे हैं, और वही इतिहास का आप एक सच्चा, वहाँ पे एक गवाह हो, एक एविडेंस हो कि मैंने भी मेरे राजा का इतिहास, उनकी ज़िंदगी पढ़ी है, और आज मैं वही आत्मसात लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा और हमारे देश की मदद करूंगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जगदम्ब जगदम्ब।